फॉर्मुलेट कैसे मतलब आगे भी जहाँ तक तुम्हारा यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। किसी का कोई क्वेश्चन जहाँ तक पढ़ा था उसमें? Okay. टेबल्स में आप लोगों को कहा था एक दफा देख लो। ठीक है। सो टेबल किसी ने पढ़ी? मैंने आप लोगों को कहा था कि एक दफा टेबल्स देख लो। टेबल्स पढ़ी है किसी ने? देखो सर एक दफा वो टेबल्स देख लो। मैंने आप लोगों को कहा अभी तक वो टेबल्स एक दफा रिव्यू करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सो हम पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर पढ़ रहे थे। ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर प्रेशर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कैथेटर का पढ़ा था कि कैथेटर जो है वो क्या है, वो फ्लो डायरेक्टेड कैथेटर है। फ्लो डायरेक्टेड कैथेटर का क्या मतलब है कि वेनाक्यूलर के थ्रू जो है वो राइट एट्रियम में एंटर होती है। राइट एट्रियम से जो है वो ट्राइकस्पिड के जरिए जो है वो राइट वेंट्रिकल में, और फिर राइट वेंट्रिकल से जो है वो हम आगे उसे पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जो है वो लेके आते हैं, तो पल्मोनरी वेल्व के जरिए। ठीक है। और फिर उसको पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी के जरिए या पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो वो प्लेस करके उससे जो है वो जहाँ जहाँ से वो गुजरता है वहाँ की रीडिंग्स ले लेते हैं। ठीक है। उसको हम उसकी एंड पे जो है वो एक बैलून लगा होता है, जिसको हम इन्फ्लेट करके उसकी जो है वो वेज या जो ब्लॉकिंग प्रेशर है वो हम ले लेते हैं वहाँ से। ठीक है। सो आज जो है वो हम पढ़ रहे हैं उसके नर्सिंग इंटरवेंशंस। ठीक है। कुछ टेबल्स से जो मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग एक दफ़ा जो है वो जाके रिव्यू कर लें। ठीक है। चलो शुक्र है किसी ने तो पढ़े। ठीक है। वेरी गुड। सो
आज हम इसके नर्सिंग इंटरवेंशंस पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल दो फिजिशियन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कैथेटर इंसर्शन के लिए, और जो फिजिशियन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जहाँ पे भी आप काम करते हो, मेडिकल एरिया में काम करते हो, आप खुद तो कैथेटर पास नहीं करते, ठीक है। इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड कैथेटर्स होते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप पास नहीं कर सकते, लेकिन ये आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं आता। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इतना काबिलियत रखते हैं कि वो इन चीज़ों को फिजिशियन से ज़्यादा अच्छी तरह जो है वो पास कर लेते हैं, क्योंकि इनका प्रैक्टिस होता है, ठीक है। उनका जो उस एरिया में जो स्पेसिफाइड एरिया में ट्रेंड होती है, स्पेसिफाइड एरिया में जो उनका प्रैक्टिस होता है। पर ऑल्दो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसकी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिजिशियन की है, ठीक है। पढ़ ली थी? अच्छा, चलो। कार्डिक आउटपुट मॉनिटरिंग पढ़ेंगे, चलो ठीक है। ओके, सो कार्डिक आउटपुट मॉनिटरिंग, ठीक है। कार्डिक आउटपुट असल में है क्या? कार्डिक आउटपुट द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द हार्ट पर मिनट। एक मिनट के अंदर हार्ट से जितना ब्लड इजेक्ट होता है वो क्या है? वो कार्डिक आउटपुट है, ठीक है। एक मिनट में हार्ट से जितना ब्लड जो है वो इंजेक्ट होता है वो क्या है? वो कार्डिक आउटपुट है, ठीक है। 4 to 8 लीटर पर मिनट एट रेस्ट, ठीक है। अगर इंसान रेस्ट में है तो रेस्ट के स्टेट में आपका हार्ट जो है वो 4 से लेके 8 लीटर तक जो है वो पर मिनट में जो है वो इजेक्ट करता है, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम द मिलीमीटर ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स विद ईच कॉन्ट्रैक्शन। उधर हम बात कर रहे थे पर मिनट की कि एक मिनट में कितना ब्लड जो है वो इजेक्ट हो रहा है हार्ट से। इधर हम बात कर रहे हैं स्ट्रोक वॉल्यूम की, जो कि एक स्ट्रोक में निकल रहा है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्शन में निकल रहा है। सो जितना ब्लड वेंट्रिकल से एक कॉन्ट्रैक्शन में निकलता है वो क्या है? वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। और जितना ब्लड हार्ट जो है वो एक मिनट में इंजेक्ट करता है वो क्या है? वो कार्डिक आउटपुट है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्डिक इंडेक्स। अब कार्डिक आउटपुट का और स्ट्रोक वॉल्यूम का अगर हम रिलेशन देखें, कार्डिक आउटपुट का और स्ट्रोक वॉल्यूम का अगर हम रिलेशन देखें तो कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इन इनटू हार्ट रेट। हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमारा जो आउटपुट आएगा या उससे जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा? या इससे जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो कार्डिक आउटपुट होगा। नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है?
ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 60 टू 70 ml या 60 टू 100 एक रेंज दिया जाता है। देखिए मोस्टली बुक्स में जो है वो 70 ml भी जो है वो लिखा हुआ है। मोस्टली बुक्स में जो है वो 70 ml लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन 60 टू 100 जो है वो एक रेंज दिया जाता है, ठीक है। और 0.07 लीटर जो है वो भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कि 0.07 लीटर जो है वो ब्लड एक इंजेक्शन में या एक कॉन्ट्रैक्शन में जो है वो हार्ट से बाहर निकलता है, ठीक है। So the next one is cardiac index. Cardiac index क्या है? Relate cardiac output to body size. कार्डियक इंडेक्स में हम क्या करते हैं? कार्डियक इंडेक्स में हम बॉडी साइज के हिसाब से जो है वो कार्डियक आउटपुट जो है वो निकालते हैं, या कार्डियक आउटपुट को हम रिलेट करते हैं किसी से? बॉडी साइज के हिसाब से। जो नॉर्मल कार्डियक इंडेक्स है वो क्या है? वो 2.5 से लेके 4 लीटर पर मीटर स्क्वायर एक मीटर स्क्वायर एरिया के हिसाब से एक इंसान 1 मिनट में 2.5 से लेके 4 लीटर तक ब्लड जो है वो क्या करता है? वो पहुंचाता है, वो इंजेक्ट करता है, ठीक है। कार्डियक इंडेक्स हम निकालेंगे कैसे निकालेंगे हम कार्डियक इंडेक्स? कार्डियक इंडेक्स कैसे निकालेंगे? वेरी गुड। कार्डियक आउटपुट डिवाइड बाय बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है। सो कार्डियक आउटपुट को आप सिंपली जो है वो बॉडी सरफेस एरिया के, जो बॉडी सरफेस एरिया वो मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, एक ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। सो बॉडी सरफेस एरिया की बेस पे जो है वो कार्डियक आउटपुट का अगर आप बॉडी सरफेस एरिया पे डिवाइड करो तो क्या होगा? वो कार्डियक इंडेक्स निकल आएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? प्रीलोड। अच्छा, स्ट्रोक वॉल्यूम। अब प्रीलोड क्या है? व्हाट इज प्रीलोड इन आफ्टरलोड? ये तो बताइए जरा, व्हाट इज प्रीलोड इन आफ्टरलोड? ब्लड इंजेक्शन से पहले वेंट्रिकल में
वेंट्रिकल्स में क्या, ब्लड इजेक्शन से पहले वेंट्रिकल में क्या, preload is the volume of blood present in the ventricle at the end of diastole. Okay. और कोई what is preloaded, और कोई preload क्या है, ये वाला मतलब आंसर कंप्लीट करो। ब्लड इजेक्शन से पहले वेंट्रिकल्स में क्या, वेंट्रिकल्स में तकलीफ क्या है, आफ्टर लोड जो अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर इंजेक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है। और मसल स्ट्रेंथ, अच्छा चलो देखते हैं क्या। सो हमारा जो पुराना कॉन्सेप्ट हमारा यही था कि इंजेक्शन से पहले जो ब्लड है वो क्या है, वो प्री लोड है, जो इंजेक्शन से बाद जो ब्लड है वो क्या है, वो आफ्टर लोड है। जो हमारा एक कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि प्री लोड वो ब्लड है जो कि इंजेक्शन से पहले, इंजेक्शन से एंड पहले जो ब्लड होता है वो क्या है, वो प्री लोड, और इंजेक्शन से फौरन बाद जो ब्लड जो है वो रहता है वो क्या है, वो आफ्टर लोड। ठीक है, एक हमारा कॉन्सेप्ट यही था। पर प्रीलोड क्या है, द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच ऑन द मायोकार्डियल मसल्स फाइबर एट एंड डायस्टोल या एंड डायस्टली। एंड डायस्टली जब बिल्कुल हार्ट की वेंट्रिकल्स जो है वो फिल्ड हो जाए, जब हार्ट की वेंट्रिकल्स बिल्कुल फिल हो जाए, ठीक है, वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, वो रेडी होते हैं सिस्टोली के लिए या सिस्टोल के लिए या पुश के लिए कि ब्लड जो है वो आगे चला जाए, जब उसके लिए बिल्कुल रेडी हो जाए, उस टाइम पे मायोकार्डियल मसल्स फाइबर्स के ऊपर जो स्ट्रेच आता है वो क्या है, वो प्रीलोड। इंजेक्शन से पहले जो मायोकार्डियल मसल्स के ऊपर स्ट्रेच आता है ब्लड वॉल्यूम की वजह से, वो क्या है, वो प्रीलोड। ठीक है, समझ आ रही है। ओके, अब आफ्टर लोड क्या है, आफ्टर लोड सेम, जैसे ही वेंट्रिकल से ब्लड इजेक्ट हो जाए, द रेजिस्टेंस टू इजेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स, वो क्या है, वो आफ्टर लोड। ये जो ब्लड इजेक्ट हो रहा है उसे जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो क्या है, ये जो ब्लड इजेक्ट हो रहा है उसे जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो क्या है, वो आफ्टर लोड। ठीक है, कंट्रैक्टिलिटी क्या है, द एबिलिटी ऑफ द हार्ट टू कंट्रैक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रीलोड एंड आफ्टर लोड। हार्ट के अंदर एक एबिलिटी है जो कि प्री लोड और आफ्टर लोड से इंडिपेंडेंट हो के ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट कहेंगे। ठीक है, अच्छा, बॉडी में हम किस ऑर्गन या किस पार्ट को सेकेंड हार्ट बोलते हैं, बॉडी में किस ऑर्गन या किस बॉडी पार्ट को जो है वो हम सेकेंड हार्ट ऑफ द बॉडी बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं।
ठीक है, एनीवन किसी को पता है बॉडी का सेकंड हार्ट हम किस ऑर्गन या किस बॉडी पार्ट को बोलते हैं और क्यों बोलते हैं? सोचो, क्रिटिकली सोचो, फंक्शन वाइज सोचो, हार्ट के फंक्शन के हिसाब से सोचो, शायद कुछ आइडिया हो जाए आप लोगों को। साथ रेशनल भी दे दें कि हम क्यों कहते हैं उसे ऑर्गन या जो एरिया वो तुक्का तो लग सकता है, लेकिन चलो तुक्का ही लगा लो, किसी ने अभी तक सही नहीं बताया वैसे। क्योंकि एक्सट्रीमिटीज के वैन ब्लड को पुश करती है, ब्लड फ्लो के लिए नजमा कुछ आस पास पहुंच रही है। 50% चलो मैं कह दूंगा कि आप पहुंच गई, बल्कि 70% पहुंच गई, एग्जैक्ट आंसर नहीं, 70% तक आप पहुंच गई, आंसर नहीं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि बॉडी में कौन सा ऐसा ऑर्गन है या कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जो कि एज अ हार्ट जो है वो काम करता है और उसे हम सेकेंड हार्ट ऑफ द बॉडी कहते हैं।
सोलियस मसल, ठीक है। वैसे कुछ हद तक पहुंच गई थी वहाँ तक। मसल्स ही है, एक मसल है, ठीक है, जिसे हम सोलियस मसल बोलते हैं, ठीक है। सोलियस मसल, ये जो सोल का मसल है ना, ये सेकंड ऑर्डर में बॉडी है, ठीक है। सोलियस मसल, सोलियस मसल जो है ये क्या है, ये सेकंड ऑर्डर में बॉडी है। ये क्या करता है, ये वहाँ से अब हमारा जितना वीनस ब्लड कहाँ से आ रहा है, जो हमारी लोअर एक्सट्रीमिटी से ब्लड ऊपर की तरफ आ रहा है। कभी सोचा है किस तरह ऊपर आ रहा है? तो जो हमारा सोलियस मसल है ना, ये एज अ हार्ट काम करता है। ये एज अ हार्ट काम करता है। ये क्या करता है, ये इतना सफिशिएंट प्रेशर प्रोड्यूस करता है, इतना सफिशिएंट प्रेशर प्रोड्यूस करता है कि वीनस ब्लड, लिम्फेटिक फ्लूइड, जितने भी फ्लूइड्स वगैरह हैं वो बैक टू द हार्ट जो है वहाँ से आ सकते हैं। इसी वजह से हम इसे सेकेंडरी हार्ट ऑफ द बॉडी या सेकेंड हार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो हम कहते हैं, ठीक है। सोलियस मसल, ये वैसे सिर्फ एक जनरल चीज़ मैं आप लोगों से शेयर कर रहा था, क्योंकि हम कार्डियक आउटपुट्स वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा डिस्कस हो जाए, ठीक है। अब आपने कार्डियक आउटपुट इवेलुएट करना, कार्डियक आउटपुट इवेलुएट करना, ठीक है। अब कार्डियक आउटपुट को इवेलुएट करने के लिए हमारे पास जो पहला मेथड है वो क्या है, वो थर्मो डाइल्यूशन मेथड। क्या मेथड है? थर्मो डाइल्यूशन। अब थर्मो डाइल्यूशन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा कैथेटर की तरफ। थर्मो डाइल्यूशन को समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, किस चीज़ की तरफ? कैथेटर की तरफ, जो कि पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर। या यहाँ पे आप लोग देखो, ठीक है। इस कैथेटर के साथ एक ल्यूमन लगा था, जिसको हमने क्या कहा था? थर्मिस्टर ल्यूमन। जिसको हमने क्या कहा था? थर्मिस्टर ल्यूमन, ठीक है। याद आया कुछ? ये देखिए, थर्मिस्टर कनेक्टर इन ल्यूमन। ये थर्मिस्टर कनेक्टर क्या करना था? ये थर्मिस्टर कनेक्टर जो था वो पेशेंट का टेम्परेचर हमें बताता है। तो इस थर्मिस्टर ल्यूमन को हम किस चीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं? इस थर्मिस्टर ल्यूमन को हम सिर्फ और सिर्फ कोर टेम्परेचर को लेने के लिए यूज़ नहीं करते, बल्कि कार्डियक आउटपुट को मेजर करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो थर्मिस्टर ल्यूमन है ना, ये जो यहाँ पे ये थर्मिस्टर ल्यूमन है, इसको हमने किस चीज़ के लिए लगाया था? इसको हमने लगाया था कि कोर टेम्परेचर जो है वो हम क्या करें, कोर टेम्परेचर को हम मेजर करें। कोर टेम्परेचर के साथ साथ इससे हम कार्डियक आउटपुट जो है वो मेजर कर सकते हैं। किस तरह मेजर करते हैं? ये कैथेटर हमने प्लेस किया कहाँ पे? कैथेटर हमने प्लेस किया पल्मोनरी आर्टरी में, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है ऑलरेडी कि कैथेटर हमारा कहाँ पे पड़ा है? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर पड़ा है। अब पल्मोनरी आर्टरी के अंदर हमारा कैथेटर है, ठीक है। लेकिन अब कुछ चीज़ है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये जो ल्यूमन है, ठीक है, ये ऑलरेडी थर्मिस्टर उधर थर्मिस्टर के साथ अटैच है, ठीक है। वहाँ पे ये हमें बताता है कि ब्लड का टेम्परेचर कितना जा रहा है इस टाइम पे। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें फ्लूइड इंसर्ट कर लेते हैं। फ्लूइड जो है वो हम इंजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फ्लूइड जो है आप दो तरह की यूज़ कर सकते हो, हार्ड भी यूज़ कर सकते हो और कोल्ड भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन हमारा जो मेन होता है, हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम कोल्ड इस्तेमाल करते हैं। क्यों? कोल्ड फ्लूइड इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है, थर्मोडाइल्यूशन मेथड में हम कोल्ड फ्लूइड इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हार्ड फ्लूइड के जो है वो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है। हार्ड फ्लूइड की जो है वो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है, कोल्ड की जो है वो इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। हम क्या कर लेते हैं, हम सलाइन
इंजेक्ट कर लेती है। हम नॉर्मल सलाइन इंजेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो सलाइन जो क्या होता है वो कोल्ड होता है। लेकिन इस तरह कोल्ड नहीं होता कि हमें पता भी ना हो कि कितना है, ये कोल्ड होता है लेकिन नॉन टेम्परेचर के साथ कोल्ड होता है। किस चीज़ के साथ? नॉन टेम्परेचर के साथ जो है ये कोल्ड होता है। ठीक है, ये नॉर्मल सलाइन जो है ये नॉन टेम्परेचर के साथ जो है ये कोल्ड रहता है। ठीक है, ये हम क्या कर लेते हैं, ये हम इंजेक्ट कर लेते हैं, ये हम इंजेक्ट कर लेते हैं। जब ये हम इंजेक्ट कर लेते हैं तो ये जहाँ पे ये कैथेटर पड़ा है, ठीक है, उस एरिया में सारा जो है वो हमारा कोल्ड फ्लूइड आ जाता है। सारा वहाँ पे हमारा क्या आ जाता है? कोल्ड फ्लूइड आ जाता है। ठीक है, अब ये कोल्ड फ्लूइड जो है वो यहाँ पे ये थर्मिस्टर अटैच है किस चीज़ के साथ? मॉनिटर के साथ। थर्मिस्टर अटैच है पल्स ऑक्सीमीटर या मॉनिटर के साथ, जो कि हमें वहाँ का टेम्परेचर बताता रहता है। ठीक है, अब हमने कोल्ड फ्लूइड जो है वो इंजेक्ट कर लिया, हमें यहाँ पे जो है वो क्या आया, हमें एक नॉन टेम्परेचर के साथ इंजेक्ट किया था, हमें यहाँ पे पता चल गया कि वो नॉन टेम्परेचर क्या है, वो हम इधर नोट कर रहे हैं। अब जैसे जैसे हार्ट जो है वो क्या करता है, ये कहाँ पे पड़ा है, ये कैथेटर, ये कैथेटर हमने पहले डिस्कस किया था कि ये कैथेटर पड़ा है कहाँ पे, ये फॉर एग्जांपल अगर हार्ट है तो ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर पड़ा। ठीक है, अब ये हार्ट क्या करते हैं, गाड़ी का आउटपुट आएगा, ठीक है, ये दोनों वेंट्रिकल्स जो है वो ब्लड इजेक्ट करेंगे, दोनों वेंट्रिकल्स जो है वो ब्लड इजेक्ट करेंगे। जैसे ही ब्लड इजेक्ट होगा, ठीक है, जैसे ही ब्लड इजेक्ट होगा और ब्लड यहाँ पे आएगा तो इस थर्मिस्टर से जो ये गुजरेगा, या इस थर्मिस्टर पोर्ट से जो ये गुजरेगा। जैसे ही ये इस एरिया से गुजरता है, थर्मिस्टर यहाँ पे डिटेक्ट करता है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। थर्मिस्टर क्या डिटेक्ट कर रहा है कि टेम्परेचर जो है वो अब चेंज हो रहा है। तो चेंज टेम्परेचर से हमें पता चलेगा कि गाड़ी का आउटपुट जो है वो कितना जा रहा है, ठीक है, और इसका फ्लो कितना है। हमें ये पता चलेगा कि कितना ब्लड जो है वो आगे जा रहा है, जिसका टेम्परेचर जो है वो चेंज है, और किस स्पीड और किस वॉल्यूम के साथ जा रहा है। ठीक है, इसी तरह हम इस थर्मिस्टर से जो है वो क्या कर लेते हैं, वो गाड़ी का आउटपुट निकाल लेते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लो। फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट है, ठीक है, यहाँ से जो है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो है ये कैथेटर पड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि यहाँ से पास होके इधर तक है। थर्मिस्टर के साथ ये अटैच है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने कोल्ड सलाइन इंजेक्ट कर लिया, कोल्ड सलाइन इंजेक्ट कर लिया, लेकिन ये कोल्ड सलाइन जो है ये नॉन टेम्परेचर के साथ है। ठीक है, समझ आ रही है, नॉन टेम्परेचर के साथ है। जैसे हमने ये इंजेक्ट किया, ठीक है, हमारा थर्मिस्टर जो है वो क्या कर रहा है, हमारे थर्मिस्टर ने जो है वो मॉनिटर के साथ अटैच था, उसने डिटेक्ट किया कि टेम्परेचर जो है वो लो हो गया। ठीक है, हमने टेम्परेचर क्या कर लिया, लो कर दिया। साथ ही यहाँ से जो है वो हार्ट ने ब्लड इजेक्ट कर लिया। हार्ट ने जब ब्लड इजेक्ट किया, वो हार्ट का ब्लड यहाँ से गुजरेगा, तो यहाँ पे वो थर्मिस्टर जो है वो क्या करता है, थर्मिस्टर डिटेक्ट करता है, थर्मिस्टर जो है वो डिटेक्ट करता है कि टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है। अब कितनी किस स्पीड के साथ ये चेंज हो रहा है या किस वॉल्यूम के साथ ये चेंज हो रहा है, वो हमें पता वहाँ से चला। इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कार्डियक आउटपुट जो है वो हमारा कितना। ठीक है, इससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कार्डियक आउटपुट हमारा कितना। ठीक है, आ रही है समझ। ब्लड स्ट्रीम में हम क्या कर लेते हैं, ब्लड स्ट्रीम में हम स्पेसिफिक स्पेसिफिक टेम्परेचर के साथ कोल्ड सलाइन जो है वो इंजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मोस्टली हम करते हैं क्या, मोस्टली हम करते हैं राइट एट्रियम के थ्रू। मोस्टली हम करते हैं किस चीज़ में, राइट एट्रियम के थ्रू ही इंजेक्ट कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, राइट एट्रियम के थ्रू हम उसे इंजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लो। जिसको समझ में यही राइट एट्रियम में
कौन सा पोर्ट आ रहा था? प्रॉक्सिमल पोर्ट आ रहा था। इस प्रॉक्सिमल पोर्ट के जरिए हमने नॉन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम सलाइन इंजेक्ट किया, ठीक है। नॉन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम सलाइन हमने क्या किया? इंजेक्ट किया राइट एट्रियम प्रॉक्सिमल पोर्ट के थ्रू। आगे हमारा थर्मिस्टर अटैच है, जैसे जैसे ये ब्लड आगे जाएगा, ठीक है, थर्मिस्टर जो है उसे डिटेक्ट करेगा, ठीक है, कि यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, और उस चेंज टेम्परेचर और चेंज वॉल्यूम के साथ हम क्या करते हैं? हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि हमारा बॉडी आउटपुट जो है वो कितना है, ठीक है। अब समझ आ गया? अब समझ आ गई? बिल्कुल सिंपल कि थर्मिस्टर के थ्रू हम किस तरह जो है बॉडी आउटपुट निकालते हैं। यहाँ पे किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन हो तो ड्रॉप कर लो, मैं तब तक आप लोग का अटेंडेंस में दूसरा भी तो बहुत चीजें हमने पढ़ी नहीं है, सिर्फ तो थर्मोडाइल्यूशन पढ़ा है। सॉरी बच्चों, ये आप लोग कोऑर्डिनेटर से डिस्कस कर लो, क्योंकि उन्होंने आप लोगों को कहा है डायरेक्टली को आप उनसे वो पूछ लो, ठीक है। जैसे हमारे निशान सर लेक्चर दे रहे हैं, बस लेक्चर ले रहा है, बस 5 मिनट खत्म हो रहा है।